माध्यम से मैं डॉक्टर पारुल चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं शनि अस्त के बारे में। जी हाँ, शनि अपनी चाल बदल के अब अस्त होने वाले हैं, यानी सूरज के बहुत ही करीब जाने वाले हैं। तो वो जाएंगे 6 फरवरी और रहने वाले हैं 6 मार्च तक उनके पास। यानी इस एक महीने के पीरियड में क्या क्या जिंदगी में और राशियों में उथल पुथल आने वाला है, हम वो बात करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे आपके उपायों की, क्या क्या करना चाहिए उनके क्रूर रूप से बचने के लिए या फिर उनकी दृष्टि से बचने के लिए। यूं तो शनि जो है सभी को पता है न्याय के देवता है। जितने भी धरती से जुड़ी हमारे मटेरियल चीजें होती हैं, जितने भी स्टफ होते हैं जैसे कि मिनरल्स हो गए, ऑयल हो गया, ये सभी जुड़े होते हैं हमारे शनि से रिलेट करते हैं, वही उनको गवर्न करते हैं। लेकिन आज हम उनके अस्त होने की बात करें, यानी जो उनकी ऊर्जा है बिल्कुल सूरज के पास जाने वाली है और उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी सूरज के पास जाके, क्योंकि सूरज की डिग्री जो है काफी अधिक मात्रा में पाई जाएगी। इस वजह से थोड़ा सा शनि का प्रभाव कम होगा। वैसे तो वो कर्मों के देवता माने जाते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको वो फल देते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे कर्मों के भी साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिस वजह से हमारे चार्ट में कहीं ना कहीं दिक्कतें, या फिर ढैया हो या साढ़े सती हो, हमें दिक्कत आ ही जाती है। वैसे तो शनि अस्त हो गए थे 30 जनवरी 2023 को, लेकिन वह अपना असर नहीं दे रहे थे अभी। मतलब उनकी जो भी दृष्टि है, जैसी भी दृष्टि राशियों पे या फिर बर्थ चार्ट पे या कुंडलियों पे जो पड़नी चाहिए वो भी नहीं पड़ी है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब जाके वो दृष्टि स्टार्ट होगी, या फिर उनकी जितने भी कर्म हैं जिसके हिसाब से वो फल देना चाहते हैं जो हमको मिलेंगे वो अब शुरू होने वाले हैं, यानी कि 6 फरवरी से वो रहेंगे 6 मार्च तक। तो आइए चलिए जानते हैं मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये एक महीना। जितने भी विदेश से संबंधित कार्य आपके अटके हुए थे, बन नहीं रहे थे, या फिर वीजा अटका हुआ था, वह जरूर आपका अब लग जाएगा। इस पीरियड जितने भी आपके विदेश संबंधी काम है जल्दी से खत्म कर लीजिए। ब्लड प्रेशर से संबंधी, हड्डियों से, वेन से या फिर नसों से संबंधी आपको ज्वाइंट पेन हो रहे थे, या ये सब दिक्कतें जो आपको हो रही थी ना, वो समाप्त होंगी। अब आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी इस एक महीने के अंतराल। वृषभ राशि वालों के प्रेम संबंध अच्छे होते हुए दिखेंगे। विदेश यात्राओं पर जा सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण आएगा, यानी कि अब आपके जितने आपने जो खर्चे करे हैं या जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है अब आपको फायदा जरूर मिलेगा। माता जी की आपकी तबीयत ठीक होगी और माता पक्ष से आपको बहुत सारी दुआएं और उनका साथ जरूर मिलने वाला है। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि के बारे में। बैड न्यूज टर्न इनटू अ गुड न्यूज, तो यानी कि अच्छी अच्छी न्यूज अब आपके कदमों में आने वाली। यात्राएं आपकी सफल होंगी। जितनी भी बंधी हुई यात्रा थी या फिर आप यात्रा नहीं कर पाए हैं 2022 में शनि के कारण, या फिर कोई ना कोई आपकी दिक्कतों के कारण आप नहीं कर पाए, इस टाइम आप यात्राएं करेंगे। धीरे धीरे ही सही, यात्राएं बहुत सारी आपकी होने वाली हैं। शत्रु आपके शांत होंगे, नष्ट होंगे, आपके आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। मामा पक्ष से आपको जरूर सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, यानी नानका पक्ष अब आपका साथ जरूर देगा। कर्क राशि वालों का माइंड, एजुकेशन, बिजनेस बिल्कुल 100% के नंबर आपको मिलने वाले हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा तीव्र गति के साथ कार्य करेंगे। ऊर्जा बेटर होगी, आपकी थकान कम होगी। जो छोटी छोटी बातों पे आप थक रहे थे अब आप थकेंगे नहीं। आपके परिवार से संबंध बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, जो कि अभी तक नहीं अच्छे चल थे। बोलचाल अच्छी नहीं चल रही थी, या फिर वो आपको नहीं समझ रहे थे या आप उनको नहीं समझ रहे थे, तो आपके संबंध बेहतरी की तरफ जाएंगे। सिंह राशि वालों की यात्राएं शुरू होने वाली हैं, यानी कि आपकी यात्राओं वाली जगह जो आपका स्थान था वहां पे राहु अभी भी बैठे हुए विराजमान है, लेकिन जो है तब भी आप राहु की परवाह ना करते हुए अब आप यात्राओं पे निकल पड़ेंगे। यानी आप धार्मिक यात्राएं बहुत सारी कर सकते हैं अभी के इस टाइम, बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए। सेहत आपकी इंप्रूव होगी। पेट से जुड़ी बीमारियां जितनी भी थी, डाइजेशन आपको दिक्कत दे रहा था या पेट में जितनी आपको दिक्कत थी, बेहतर होगा। परिवार आपका साथ देगा। बच्चों से कोई ना कोई आपको गुड न्यूज आएगी। इस समय आपका परिवार एक सपोर्ट जरूर आपको देगा। कन्या राशि वालों की तबीयत होगी ठीक, बहुत ही बेहतर होने वाली है उनकी तबीयत, जितनी भी अभी तक खराब चल रही थी। राहु से जुड़ी हुई जितनी आपको दिक्कतें हो रही थी या अभी तक हुई हैं, यानी कि राहु करता है भ्रमित, तो आपका पेट भी खराब था और आपको पानी से होने वाली बहुत ही जल्दी जल्दी दिक्कतें हो रही थी, तो अब आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखद होने वाला है। आपके प्रेम संबंध सुधरेंगे और आपके घर वाले आपको समझेंगे। कामकाज आपका बेटर होगा। भाई बहनों से रिश्ते आपके सुधर सकते हैं, यानी कि आपका कजन्स हो गए या रिलेटिव्स हो गए, उनसे आपके रिश्ते अच्छे होंगे। लोग आपको समझना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तुला राशि वाले,
जितना भी वैवाहिक जीवन में उथल पुथल और जितना भी अभी तक फैलाव कर रखा है आपने, उसको समेटने का समय आ गया है। सरकारी पक्ष के काम आपको जल्द ही निपटाने हैं। जितने आपने पेंडिंग में काम डाल रखे हैं, ये काम निपटाने का टाइम आया है आपका। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं इस टाइम पे। जो भी एफडीसी, अब तो रेट भी बढ़ गए हैं, यानी कि अब उनका फायदा लेने का टाइम आ गया है। दोबारा एफडीज रिन्यू करवाइए या फिर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, इस टाइम के लिए आपके लिए अच्छी होगी। वृश्चिक राशि वालों की अब तक जो ढैया चल रही थी, लेकिन फिर भी पेंडिंग वर्क आपके पूरे होंगे। नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पिता का आपको साथ मिलेगा, पिता इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और आपको फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं। मामा पक्ष आपका साथ देगा, यानी जितने भी मामा से जुड़े या मासी वगैरह, जितना नानका पक्ष है आपको। धनु राशि वालों के लिए सबसे बड़ी खबर तो यही है कि प्रेम संबंध बहुत मधुर होने वाले हैं। माइंड बहुत फ्रेश होगा, बहुत नया नया फील करोगे, ताजा ताजा फील करोगे, दिमाग खुलेगा, बिजनेस खुलेगा, बंद कार्य आपके शुरू होने की योजना भी आप बना सकते हैं। बहुत सारी नई क्रिएटिव चीजों में आपने हाथ डाले हैं जो आपको फायदा देंगी। बिजनेस आप अपना दोबारा से, व्यापार जो भी जो ठप हो गया या बंद हो गया, इस समय आप पूरा कर सकते हैं। ये एक महीना कह सकते हो आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। आप इस टाइम पे हनुमान बाण का जरूर पाठ जरूर करना है आपको 3 बार, मंगल और शनिवार को 3 बार आपको यह पाठ जरूर नियंत्रण करते ही रहना है। मकर राशि वालों की जुबान जो है मीठी होगी, जो कि बहुत खराब चल रही है कुछ दिनों से। यूट्रस, स्ट्रेस, हड्डियां, ऐसी बीमारियां जितनी भी आपकी चल रही थी वो दूर होने वाली हैं। 1 महीने के लिए बीमारियों से छुटकारा और राहत मिलेगी आपको इस 1 महीने में। जब ये 1 महीना खत्म हो जाएगा तो आपको उपाय क्या करना है, धूप में बैठकर आपको हड्डियों को तो सेक देना है, यानी विटामिन डी तो आपको लेना ही लेना है। लेकिन विटामिन डी लेते लेते आपको महामृत्युंजय का पाठ करना है वहां पे 2 बारी, कम से कम 2 बारी। कुंभ राशि वालों के शत्रुओं का नाश होगा, आपको यात्राओं से फायदा होगा, आपका व्यापार खुलेगा, वैवाहिक जीवन सुखद होगा। यानी वैवाहिक जीवन में अब तक अनबन चल रही थी या आप पार्टनर से दूर थे, सेपरेट थे, बात नहीं कर पा रहे थे, कम्युनिकेशन लेवल आपका सुधरेगा, बेहतर होगा। सरकारी डॉक्यूमेंट्स, लीगल वर्क से आपको फायदा होगा और जल्दी। मीन राशि वालों का परिवार सपोर्ट करेगा, यानी कि शत्रुओं पर जीत करने के लिए अब तक परिवार में ही नहीं बन रही थी आप लोगों की, यानी परिवार के अलग अलग सबके विचार अलग अलग थे, मेल नहीं खा रहे थे। अब आपका परिवार आपका सपोर्ट करेगा आपके कार्यों में आगे बढ़ने के लिए। तो यह आपका टाइम पीरियड, कोई भी फंसा हुआ काम है आप जरूर कर सकते हैं। भाग्य खुलेगा आपका सबसे पहले, यानी विरोधी आपके कम होंगे, भाई बहनों से आपका प्रेम यानी मधुरता आएगी उनके संबंधों में। तो ये थी 12 की 12 राशियों का हाल। क्या करने वाले हैं शनि अस्त होने के बाद, तो मैं तो आपके लिए हमेशा गुड न्यूज ही लेकर आती हूँ। इस बार भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें लेकर आई हूँ शनि से रिलेटेड। और जितनी भी आपको और दिक्कतें हैं या कोई भी आपको परेशानियां हैं, जितने उपाय बताए हैं आप उनको करके, फॉलो करके अपने कष्टों का निवारण पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं।